आप सभी लोग कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खाकी वर्दी में। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हम संविधान को कवर करने की कोशिश चल रही है हमारी, और इसी में हमारा चल रहा है भाग 2, नागरिकता। मैंने आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ा दिया है। आज पढ़ाऊंगा आपको नागरिकता अधिनियम 1955। यार देखो, थोड़ा कमेंट कीजिए, मैं अभी वीडियो शूट कर रहा था लेकिन वीडियो बीच में बंद हो गई, शूट होनी पाई, मुझे पता नहीं चला, और उस पर थोड़ा काट पीट होगी, इसे ध्यान अब थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक बार आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, हमारा है नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें हम आज बात करने वाले हैं कि हमको नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है और कितने प्रकार से हमारी नागरिकता जा सकती है। तो जो नागरिकता मिलने के प्रकार हैं वो 5 है, और नागरिकता छीन जाने के प्रकार हैं वो 3 हैं। तो नागरिकता मिलने वाले पांच प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है जन्म से जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें 2 अपवाद हैं, राजनायक और विदेशी। जो राजनायक हैं, जो अम्बेसडर हैं यानी विदेशी राजदूत हैं, उनके बच्चे और विदेशी जो घूमने आते हैं उनके, ये दो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जन्म से। नंबर 2 है वंश परंपरा। वंश परंपरा को समझते हैं, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन इसमें शर्त यह है कि माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उनके बच्चे भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अगला पॉइंट है नंबर 3, देशीकरण के द्वारा। यानी भारत सरकार इस बात का प्रमाण पत्र दे कि हम इसको भारत का नागरिक बना रहे हैं या भारत की नागरिकता ऐसे ग्रहण करा रहे हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है, कम से कम उस व्यक्ति के द्वारा 5 वर्ष भारत में निवास किया गया हो। ये पहले 11 वर्ष था, लेकिन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने के बाद ये 5 वर्ष, ये अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसके बाद है नंबर 4 हमारा पंजीकरण द्वारा, यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा जो नागरिकता दी जाती है। ये भी 5 प्रकार से दी जाती है। इसमें जैसे इसकी कैटेगरी तो बहुत है, लेकिन हम 5 को बता रहे हैं, 5 ही ज्यादा पॉपुलर है इसमें। नंबर 1 है पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने से 6 माह पूर्व। मतलब अगर कोई इसका आवेदन करेगा तो इसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा तो 6 माह पूर्व भारत में निवासित हो या रह रहा हो। नंबर 2 है इसमें वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में रह रहे हों। यानी अविभाज्य का मतलब है भारत का बंटवारा होने से पहले। अब बंटवारा हो के भारत हुआ है, एक भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सबको मिला दें तो इनसे बाहर जो रह रहे हैं अविभाज्य भारत से, तो वे भारत के अविभाज्य भारत से बाहर किस देश में रह रहे हो तो वो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, वे स्त्रियां जो भारतीयों से शादी करने वाली हों या कर चुकी हों वो भारतीय नागरिक मानी जाएंगी। नंबर 4, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। जैसा कि आपको पता है 18 साल के होने पर वोटर आईडी बनती है, तो उसकी बात हो रही है। नंबर 5 है राष्ट्रमंडलीय नागरिक जो भारत में रह रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों। ठीक है, ये नंबर 4 है। नंबर 4 राष्ट्रमंडलीय मतलब ये कि वो ब्रिटेन के कभी अधीन रहे हैं या ब्रिटेन का ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, इसका मतलब यही समझते हैं। जैसे भारत में गुलाम रहा था, यानी जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ये उन देशों का एक राष्ट्रमंडलीय संगठन है। उनके नागरिक या तो भारत में रह रहे हों या सरकार में नौकरी कर रहे हों, वो भी पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 5 है हमारा भूमि विस्तार के द्वारा। यानी भारत ने अगर भूमि का विस्तार कर लिया हो तो उसके द्वारा सभी लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। जैसा समझते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा 35वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1974 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो जो उसके नागरिक थे वो स्वतः ही पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली, भारत के नागरिक वो माने गए, बन गए। ये तो हो गया भारत की नागरिकता कितने प्रकार से मिल सकती है, वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अब आते हैं भारत की नागरिकता कितने प्रकार से जा सकती है, छीनी जा सकती है, बर्खास्त हो सकती है, वो समझते हैं।
ये भी 3 प्रकार से जा सकती है। नंबर 1 स्वैच्छिक त्याग, भाई अपने आप त्याग दे, हमने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, ग्रहण कर ली है, इसे स्वैच्छिक अपने आप त्याग रहे हैं। नंबर 2 बर्खास्त के द्वारा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत सरकार द्वारा तुरंत आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी। नंबर 3 है वंचित करने पर, भारत सरकार द्वारा आपको वंचित करने पर, आपकी नागरिकता छीनने पर, ये भी 3 प्रकार से जा सकती है। ये भी 5 प्रकार से जाएगी। फर्जी तरीके से आपने नागरिकता प्राप्त कर ली हो। नंबर 2 संविधान का अनादर करके संविधान का अनादर किया हो। नंबर 3 युद्ध के समय शत्रु का सहयोग किया हो। नंबर 4 7 वर्ष से भारत से लगातार बाहर रह रहे हो। नंबर 5 पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, आपने पंजीकरण से नागरिकता ग्रहण की हो और 5 साल के भीतर आपको 2 वर्ष का कारावास हो गया हो तो आपकी नागरिकता जा सकती है। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। और यार एक बार इसको राइटिंग के लिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ तो शेयर करो उसे, उस पर लाइक कमेंट शेयर किया करो यार, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आज हमारा नागरिकता हो गया है। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।